गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस यानी कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस शामिल हो गई है। गुरुग्राम की निजी कंपनी हीरो मोटोकॉप कंपनी ने CSR एक्टिविटी के तहत गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग को 2 मोटरसाइकिल आधारित फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस भेंट की है। कंपनी के प्रतिनिधि ने इन एम्बुलेंसों की चाबी गुरुग्राम के मंडलायुक्त अशोक सांगवान तथा उपायुक्त अमित खत्री को भेंट की। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी मौजूद थे। हीरो मोटोकॉप द्वारा जिला प्रशासन को भेंट की गई ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर गुरुग्राम के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों तक पहुंचते हुए गुरुग्राम जिला की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया रूप देने का कार्य करेंगी। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि इन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के मिलने से ग्रामीण क्षेत्र तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर गांव के क्षेत्र में पड़ने वाली कुछ गलियों में एम्बुलेंस को पहुंचने में कठिनाई होती थी, जिससे मरीज को एम्बुलेंस के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में इन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों तक पहुंचना आसान होगा और सभी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मिलने से जिले के हर कोने तक एम्बुलेंस कम से कम समय में मरीज तक पहुँच सकेगी। देखिए, हीरो जो मोटोकॉप्स है, उन्होंने कल 2 फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाइक्स कम बाइक एम्बुलेंस जिनको हम बोल सकते हैं, वो उन्होंने कल प्रोवाइड करी और आने वाले दिनों में उन्होंने जो है ये भी प्रॉमिस किया कि ना केवल गुड़गांव बल्कि हरियाणा के अन्य ज़िलों के लिए भी वो इसमें भरसक प्रयास करेंगे देने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं गुड़गांव में या हरियाणा के बहुत से ऐसे अर्बन एरियाज़ हैं जो कंजस्टेड हैं, जहाँ पर जो रूटीन एम्बुलेंसेज जो हमारी हैं, जो हम कहें कि उनको पहुँचने में दिक्कत आती है, ऐसे एरियाज़ में ये जो बाइक एम्बुलेंस है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाइक एम्बुलेंस है, ये इजीली जा सकती है। देखिए, रिस्पॉन्स के तो जहाँ तक सुविधाओं की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले उसमें आपको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें अवेलेबल रहेगा। अगर जो है बेल्ट पेशेंट को लगा की जाएगी, दोनों तरफ उसकी रेलिंग रहेगी ताकि पेशेंट कहीं गिर भी ना सके और स्टेबल भी रहे। और इसके अलावा जो है बेसिकली उसकी जो स्पीड है बाइक की वो लिमिट कर दी गई है सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर के लिए, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। और मैंने जैसा बताया, तंग गलियों से लाने में और कोई साधन जब अवेलेबल नहीं होता तो काफ़ी दिक्कत आती है पेशेंट को लाने में। तो ऐसे में जब वो गोदी में उठा कर लाना, कई बार आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी न्यूज़ आती हैं, तो ऐसी जगह से फिर इसको लाना इजी रहेगा। जो मेन फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल इजी, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, एक लाइट वेट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया जो 3 kg का और 3 लीटर की कैपेसिटी के साथ है। तो ईजिली अगर कहीं से ऐसी जगह से भी लाना पड़े जहाँ पेशेंट को आधा घंटा या घंटा भी लग सकता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई रह सकती है। बाकी चीज़ें IV लाइन और वो तो मेंटेन रूटीन में की जा सकती है। इट्स ए कंप्लीट बेड, 6 फीट का बेड साथ में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाइक के एक तरह से अटैच किया गया है। हेल्पलाइन नंबर वही रहेगा इमरजेंसी का या फिर कोई स्पेशल है? देखिए, जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया कि इनिशियली हम इसका जो शुरुआत करेंगे, जो 2 हमारे फ्लू क्लिनिक हैं अभी हमको उनके साथ अटैच करेंगे, जहां इनिशियली कोरोना से रिलेटेड या कोविड रिलेटिव कोई पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो वहां इसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन शाम को या इवनिंग के वक्त में ये हेल्पलाइन नंबर वही 1950 जो पहले यूज हो रहा है 108 है, वही रहेगा और उससे इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको एम्बुलेंस बाइक को वहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने यह भी बताया कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस में ड्राइवर की सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी का भी पूरे तरीके से ख्याल रखा गया है। एम्बुलेंस की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, क्योंकि दोपहिया वाहन को तेज गति से चलाने में मरीज की जान के साथ साथ चालक की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इसकी स्पीड कम रखी गई है। पेशेंट की सेफ्टी के लिए इसमें सेफ्टी बेल्ट के साथ साथ ऑक्सीजन की भी सुविधा रखी गई है, जिसके चलते मरीज को अस्पताल लाने के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उसे ऑक्सीजन दी जा सके। इस पूरी मोटरसाइकिल जो ये एम्बुलेंस बनाई गई है, इसका जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये फर्स्ट जो रिस्पॉन्स एम्बुलेंस है किस तरह से वर्क करेगी और इसमें क्या क्या खूबियाँ होंगी।
स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति में या दुर्घटना के समय जब एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है तो हालात कभी कभी ये होते हैं कि एम्बुलेंस मरीज तक समय पर नहीं पहुंच पाती है। कारण कभी कभी ये होता है कि संकीर्ण गलियां होती हैं या फिर जाम लगा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए एक निजी कंपनी ने गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को 2 फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस जो है हैंडओवर की हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इमरजेंसी कॉल आएगी स्वास्थ्य विभाग के पास तो ये एम्बुलेंस हमेशा तैयार रहेंगी ताकि मरीज़ पर समय पर पहुंचाया जा सके। मैं आपको दिखा दूं कि 2 एम्बुलेंस फर्स्ट रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है स्वास्थ्य विभाग को दी गई हैं। इनकी खूबियाँ जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो है मरीज़ को लेटाने की सुविधा है, इसमें मरीज़ आराम से जो है लेटाया जा सकता है इमरजेंसी हालातों में। और एक सिलेंडर की भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की है उसकी भी सुविधा है। यहाँ टैंक बनाया हुआ है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कनेक्शन जो है ऊपर पाइप यहाँ पर रहेगा जो मरीज़ को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इसके नीचे एक टैंक बनाया गया हुआ जो भी जिस तरह की भी सामान जो है मरीज़ के साथ रहेगा वो इस डिग्गी में रखा जाएगा और आराम से जो है मरीज़ का जो सामान है वो इस डिग्गी में रखा जा सकता है। और जो मैं आपको बता दूं ये स्पीड लिमिट जो है वो जाहिर सी बात है निर्धारित की गई है। बाइक पे जो है मरीज़ को ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से जो है स्पीड लिमिट केवल इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रखी गई है ताकि मरीज़ के हालातों को देखते हुए आराम से उसको सही जगह पर सही हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि एक सायरन जो इसमें बजेगा ताकि लोग जो हैं जाम के वक्त इसको जगह दे सकें, इसको निकलने की जगह दे सकें। साथ साथ एक डिग्गी इसमें जो है फर्स्ट रेस्क्यू एम्बुलेंस में लगाई गई है। इसमें मेडिकल संबंधित इक्विपमेंट रखे रहेंगे और जो इसको चलाने वाला चालक होगा वो केवल ड्राइवर ही नहीं होगा, वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होगा। उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होगी। अगर किन्हीं हालातों में जो मरीज़ को इमरजेंसी की ज़रूरत इस एम्बुलेंस के होने के बावजूद भी लगती है तो पहले उसका फर्स्ट एड किया जाएगा, बाद उसके एम्बुलेंस को कॉल किया जाएगा ताकि जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी मेडिकल सुविधा की उसको समय पर कॉल किया जा सके। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से जो है ये काम करेगी फर्स्ट रेस्क्यू एम्बुलेंस। सर किस तरह से कामगार होगी ये साबित? ये हमारे फर्स्ट रिस्पांस के तौर पर काम करेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉल आती है लेकिन एरिया जब पेशेंट से पूछा जाता है वो इस तरह का होता है कि वहाँ बड़ी एम्बुलेंस जा नहीं पाती, उस एरिया के लिए हम ये एम्बुलेंस भेजेंगे। और कई बार हाई लेवल की इमरजेंसी होती है और एम्बुलेंस को ट्रैफिक वगैरह की वजह से समस्या आती है, लेकिन इसमें हमें ये समाधान हो जाएगा। मरीज़ के पास तुरंत मेडिकल टेक्नीशियन फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल को लेके जाएगा, इस एम्बुलेंस से वो जाके उसको फर्स्ट एड सर्विस देगा और यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसको इस व्हीकल के थ्रू वो हॉस्पिटल में लेके आएगा। स्पेशली कोई इसके लिए हेल्पलाइन नंबर होगा या फिर जो इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस के लिए वही रहेगा? इसके लिए इमरजेंसी नंबर ही जो 108 है वही लागू रहेगा, उसी पे कॉल आने पे इसकी सर्विसेज दी जाएंगी। मरीज की परिस्थिति को देखकर किस तरह से इस फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस को भेजा जाएगा? मरीज से पूछा जाएगा कि उसको क्या इमरजेंसी है, क्या समस्या आ रही है। यदि उसकी लगता है कि फर्स्ट रिस्पांस एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो फर्स्ट रिस्पांस एम्बुलेंस भेजी जाएगी। यदि जैसे गर्भवती महिला इस तरह की कॉल्स हैं तो उसके लिए बड़ी एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि मरीज़ की परिस्थितियों को देखकर जो है इस फर्स्ट रिस्पांस एम्बुलेंस को भेजा जाएगा जो पूरी तरह से सुविधाओं से लैस होगी। किसी भी तरह की मेडिकल इक्विपमेंट की इसमें कमी नहीं होगी। जो एक नॉर्मल हालातों में जो मरीज़ों को ज़रूरत होती है वो इसमें सभी तरह की सुविधाएं इसमें मौजूद होंगी। इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि अगर जब भी ये इमरजेंसी में किसी भी मरीज़ को पिक कर हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए निकले तो किसी तरह की दुर्घटना ना हो। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है। अगर इसमें मरीज़ नहीं है इस एम्बुलेंस में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 की स्पीड पर ही चलाई जा सकती है। और जो अगर मरीज़ इसमें जो है बैठा होगा या फिर मरीज़ को लेने के बाद हॉस्पिटल जाएगी ये एम्बुलेंस तो केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल पाएगी। उससे मरीज़ को पहुंचाने में आसानी होगी और समय पर मरीज़ पहुंचाया जा सकता है। कि गुरुग्राम के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर संकीर्ण गलियां हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। कई बार जैसे कि बताया जो स्वास्थ्य कर्मचारी उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को अक्सर एम्बुलेंस लेट होने की वजह से जो देरी हो जाती है और उसमें जो है दुविधा जो उत्पन्न हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फर्स्ट रिस्पांस एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को एक निजी कंपनी द्वारा दी गई हैं और उसके बाद जो है हालात में धीरे धीरे सुधार होगा। और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनका ये कहना है कि अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे हम जो है CSR के तहत जो है रिक्वेस्ट करेंगे एक निजी कंपनी से कि हमें इस तरह की एम्बुलेंस और भी प्रदान की जाए ताकि हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना सकें, इमरजेंसी सुविधाओं को समय पर प्रदान कर सकें, किसी भी मरीज़ को किस तरह की परेशानी ना हो। देखना होगा कि आखिर जो ये फर्स्ट रेस्क्यू एम्बुलेंस है इसका फ़ायदा कितना होता है, कितनी ये कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़।
गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल हुई इन फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस का फायदा निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र के उन मरीजों को होगा जिनके घरों तक बड़ी एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल होता था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को भी जान आसानी से बचाई जा सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।